स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। कई लोगों को एक्ने के बाद पिगमेंटेशन रह सकती है, कई लोगों को चोट लगती है उसके बाद हीलिंग होती है तो पिगमेंटेशन रह सकती है। आपको इरिटेशन, स्किन एलर्जीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्किन में इचिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सनस्क्रीन इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप फेस वॉश दिन में 2 बार कीजिए, आप अपना सनस्क्रीन मत स्किप कीजिए और आप अपना मॉइस्चराइजर मत स्किप कीजिए। क्या आप भी हैं अपनी स्किन को लेके कंसर्न और है कंफ्यूज्ड कि क्या है आपकी स्किन के लिए सही और क्या नहीं? तो आज के हमारे स्पेशल इंटरव्यू एपिसोड में हम आपके इन सब सवालों का जवाब देंगे। हेलो एंड वेलकम टू आरोग्य भारत। मैं हूं ईशानी और हम हैं आरोग्य भारत चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं हेल्थ से जुड़े कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और बात करते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निहारिका। वेलकम मैम। थैंक यू। तो आज हम डॉक्टर निहारिका से बात करेंगे और आपके स्किन के सारे कंसर्न्स को दूर करेंगे। मैम, सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। So I have done my MBBS from Safdarjung Hospital VMMC, and I've done my post graduation from again Safdarjung Hospital, and then I did my senior residency from a Delhi government Deen Dayal Upadhyay Hospital, and then I went into private practice, and now I'm doing my private practice in Ashok Vihar, Delhi right now. Yeah. तो मैम, सबसे पहले सवाल मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी बोलते तो हैं कि एक छोटी सी चीज़ है जैसे स्किन ही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन को जो डॉक्टर देखता है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो हम सिर्फ स्किन को ही नहीं, हम आपके नेल्स को, हम आपके हेयर को, और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि हम लोग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी ट्रीट करते हैं। तो येस, इट्स नॉट जस्ट स्किन, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी एंड वेरियस अदर थिंग्स दैट वी सी अलॉन्ग विद दैट। मूविंग फॉरवर्ड, मैम, पिगमेंटेशन क्या होता है? सी पिगमेंटेशन, जब पेशेंट के फेस पे किसी भी तरीके का जो उसके नॉर्मल कलर से ज़्यादा कलर हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड अ पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं। कई लोगों को एक्ने के बाद पिगमेंटेशन रह सकती है, कई लोगों को चोट लगती है उसके बाद हीलिंग होती है तो पिगमेंटेशन रह सकती है, कई लोगों को झाइयाँ हो जाती हैं जिसको हम मिलाजमा भी बोलते हैं, वो हो सकता है। सो यार डिफरेंट कॉजेज़ हैं। आजकल तो हम लोग देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस पीपल आर डेवलपिंग पिगमेंटेशन ऑन फेस, नेक, अंडर आर्म, जिसको हम अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं, जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी आपके वेट गेन की वजह से, आपके लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। तो हमें इसको क्लासीफाई करना पड़ता है। पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन आप कोई स्पेसिफिक कंसर्न से अगर जूझ रहे हैं तो यू शुड शो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक कॉज, उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। मैम, आज के टाइम पे आपने कहा कि लाइफस्टाइल भी बहुत अफेक्ट करती है, तो आज के टाइम में पोल्यूशन बढ़ रहा है, आप रोज़ उसके सामने एक्सपोज हो रहे हैं, आपको ट्रैवल करना ही पड़ता है, चाहे ऑफिस हो, घर हो या स्कूल हो। तो हाउ डज दैट अफेक्ट्स आवर स्किन? सो येस, अगर हम देखें कि पॉल्यूशन जो होता है, आपके पोर्स होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नोज से ब्रीथ कर रहे हैं, आपकी स्किन भी ब्रीथ कर रही है। तो वो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, पोर्स क्लॉग हो जाएंगे तो आपकी एक्ने टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ चली जाएगी, आपको इरिटेशन, स्किन एलर्जीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्किन में इचिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो येस, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर स्किन, नॉट जस्ट योर लंग्स, इट अफेक्ट्स योर स्किन ऑल्सो इन दैट वे। So what's a basic thing we can do to remove pigmentation and to prevent that exposure? सी, पहले इतना अवेयरनेस नहीं था व्हेन वी वर डूइंग आवर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वी वर इन द अंडर ग्रेजुएट स्टेज। तब लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं पता था कि सनस्क्रीन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो येस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम बोलते हैं कि एक दिनचर्या में आप एक ही चीज़ अगर कुछ लगाना चाह रहे हैं और वो समझ नहीं आ रहा है क्या है कि मैं मॉइस्चराइजर लगाऊं या सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर आपकी ड्राई स्किन कंडीशन है, सेंसिटिव स्किन है, तो येस, गो फॉर मॉइस्चराइजर ऑल्सो अलॉन्ग विद सनस्क्रीन। मैम, वी टॉक्ड अबाउट सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर। तो एवरीडे हम देख रहे हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। एवरीडे अ न्यू प्रोडक्ट्स गेट एडेड टू आवर लिस्ट ऑफ नेसेसरीज, बट उसमें से कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं? और अगर हम बेसिक एक रूटीन की बात करें तो स्किन केयर के लिए एक बेसिक रूटीन क्या होना चाहिए? देखो, अब इतना मीडिया कवरेज है और इतना लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो 10 प्रोडक्ट हैं मार्केट में और आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को स्किन पे क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। सो एक बेसिक सा रूल है स्किन मिनिमलिज्म, यानी कि एक बेसिक्स का स्किन केयर रूटीन जो आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि आप नाइसिनामाइड भी लगाएंगे, आप विटामिन सी भी लगाएंगे, आप रेटिनॉल भी लगाएंगे, आपकी ज़रूरी नहीं है स्किन उस हर टाइप के सिरम के लिए बनी है। तो मिनिमलिज्म में हम पेशेंट को बोलते हैं 2 या 3 चीज़ें ही आती हैं। आप फेस वॉश दिन में 2 बार कीजिए, आप अपना सनस्क्रीन मत स्किप कीजिए और आप अपना मॉइस्चराइजर मत स्किप कीजिए। ये 3 बेसिक रूल्स हैं जो हर कोई फॉलो कर रहा है तो उनकी स्किन सही रहेगी। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक कंसर्न है, मान लो आपको एक्ने है, आपको पिगमेंटेशन है, डलनेस है या कुछ है, या आप एंटी एजिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, देन यू यूज दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड ऑलवेज डू इट अंडर योर गाइडेंस ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये नहीं कि इस इन्फ्लुएंसर ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, इसको सूट कर गया तो मुझे भी कर जाएगा। नो, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग।
हम टॉक्ड अबाउट नियासिनामाइड, तो आजकल मोस्टली ऐसा होता है कि ब्रांड्स जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के साथ में ब्रांड करती हैं। तो मार्केटिंग के पर्पज़ हो सकता है वो, या हो सकता है वो हमारे स्किन के लिए ज़रूरी भी हो, बट पुराने ज़माने में हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। विद इन्फ्लुएंस, विद मार्केटिंग, विद सोशल मीडिया मेजरली लोग इसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट कर रहे हैं। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू नो व्हाट इज़ देयर इन योर प्रोडक्ट? सी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है जो OTC प्रोडक्ट होते हैं दे कैन सेल अ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट इन अ सिंगल कॉम्पोजिशन। जैसे आपको नाइसिनामाइड अलग से मिल जाएगा, आपको ग्लाइकोलिक अलग से मिल जाएगा, आपको विटामिन C अलग से मिल जाएगा, आपको अल्फा आर्ब्यूटिन अलग से मिल जाएगा। बट अगर एक पेशेंट है जिसका कोई स्पेसिफिक कंसर्न है, जिसको मुझे नाइसिनामाइड भी कॉम्बिनेशन में देना है, अल्फा आर्ब्यूटिन भी देना है, कोजिक एसिड भी देना है, तो वो हमेशा आपको एक मेडिकेटेड फॉर्मुलेशन में मिलेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर फॉर्मुलेशंस होती हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मुलेशंस होती हैं। अगर आप कुछ माइल्ड प्रोडक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट विद स्मॉलर परसेंटेज, स्टार्ट विद अ सिंगल इंग्रेडिएंट जो OTC है। बट हाँ, डोंट ओवर यूज़ दैट व्हाट आई सेड कि नहीं कि मैं हाइलोरॉनिक भी लगा रही हूँ, मैं विटामिन C भी लगा रही हूँ, मैं नाइसिनामाइड भी लगा लेती हूँ, सो दैट शुड नॉट बी डन एग्जैक्टली। मैम देयर इज़ अ बेसिक कंसर्न जो एक टाइम पे मुझे भी था, बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन। तो ये होता था दैट वॉट एवर प्रोडक्ट आई यूज़ और वॉट एवर प्रोडक्ट अ पर्सन्स यूज़, तो वो सूट नहीं करता है। सो हाउ कैन वी नो कि हमारे स्किन को क्या सूट करता है क्या नहीं, वेदर इट्स सनस्क्रीन और अ मॉइस्चराइजर? सो बेसिक सा एक रूल होता है कि अगर हमें चेक करना है कि ये प्रोडक्ट मुझे मेरी स्किन पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम टेस्ट पैच करते हैं। टेस्ट पैच करने के 2 तरीके हैं। आप उसको एक ऐसी साइड पे कीजिए जैसे कि आप उसको ईयर लोब के पीछे कर सकते हैं, या फिर अपने हैंड के ऊपर कर सकते हैं। आप उस एक पर्टिकुलर एरिया में रोज़ उस प्रोडक्ट को दिन में 2 बार लगाओ, 4-5 डेज तक लगाओ। चेक करो कि वहाँ पे कोई रेडनेस, इरिटेशन, जलन या फिर खुजली या फिर आपको ड्राइनेस तो नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो वो प्रोडक्ट आपको सूट कर जाएगा। लेकिन अगर आपको लगाने के 2 या 3 दिन के अंदर ही कुछ चेंजेस दिख रहे हैं इन एरियाज में, देन इट मीन्स द प्रोडक्ट इज नॉट फॉर यू, यानी कि उसकी कुछ ऐसी कॉम्पोजिशन है जो आपको सूट नहीं कर रही है, तो यू शुड नॉट यूज दैट प्रोडक्ट ऑन योर फेस ऑल्सो। तो हाउ टू नो दैट व्हाट कॉम्पोजिशन कैन सूट अस एंड नॉट? दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। सी इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन टाइप ड्राई है, आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है, आपकी स्किन टाइप ऑयली है, या आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है। तो जैसे ऑयली स्किन टाइप्स होती हैं उसमें हमारा एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो उस ऑयल सिक्रीशन को कंट्रोल कर सके, तो यू कैन यूज समथिंग विच इज सैलिसिलिक बेस। सिमिलरली एक पेशेंट है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो हाइलोरॉनिक एसिड, सेरामाइड्स ये सब यूज़ कर सकते हैं। देन देयर आर पेशेंट हु हैव नॉर्मल स्किन टाइप, दे कैन स्टार्ट विद एनी सिंगल इंग्रेडिएंट एंड वन गो एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज द परसेंटेज या फिर कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन टाइप्स आर द मोस्ट सेंसिटिव स्किन टाइप, मतलब जिसमें अगर वो मॉइस्चराइजर भी कुछ अगर एक्स्ट्रा कॉम्पोजिशन वाला लगा रहे हैं जिसमें बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो वो भी उनको सूट नहीं करेगा। तो दे शुड बी वेरी कॉशियस इन यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, इवन द सनस्क्रीन्स। मतलब एक बेसिक सा रिकमेंडेशन मैं करूँगी कि सनस्क्रीन में अ पेशेंट विद अ सेंसिटिव स्किन टाइप शुड गो फॉर अ फिजिकल सनस्क्रीन विच हैज़ अ लीस्ट केमिकल इंग्रेडिएंट एंड हैज़ अ लेस चांसेस ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि फिजिकल सनस्क्रीन से रिएक्शन नहीं हो सकता है, बट हम एक प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं कि किस में ज़्यादा चांसेस होंगे और किस में कम होंगे। तो ये सब फिजिकल बैरियर सनस्क्रीन विल हैव लेस चांसेस ऑफ रिएक्शन इन अ सेंसिटिव स्किन। मैम जैसे हम लोग अगर स्टिक करें किसी प्रोडक्ट को, लाइक यू स्टार्टेड यूजिंग अ प्रोडक्ट एंड इट सूटेड योर स्किन, सो क्या ऐसा होता है कि हमारी स्किन को उस प्रोडक्ट की आदत पड़ जाती है? ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी स्किन को उस प्रोडक्ट की आदत पड़ जाती है। इट मीन्स इट्स सूटिंग योर स्किन। अगर वो आपका स्पेसिफिक कंसर्न पूरा कर रहा है, मान लो आपकी स्किन ड्राई है, आप एक मॉइस्चराइजर ही लगा रहे हो, आपको वो सूट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आपको कि कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के लिए जाने के लिए। इट मीन्स इट योर स्किन इज ड्राई एंड इट इज़ मेकिंग इट सपल, सो इट इज़ द राइट इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन। सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि ऑयली स्किन है, आपको सैलिसिलिक वाला फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, वो आपकी स्किन को ऑयल कंट्रोल कर रहा है, तो वो आदत नहीं है, वो उसको करेक्ट कर रहा है बेसिकली। तो यू कैन कीप ऑन यूजिंग दैट अनटिल एंड अनलेस कि वो रिएक्शन कर रहा है आपको, या फिर आप यूज़ करते करते आपको ये हो गया कि उसके अंदर रिएक्शन हो गया, या फिर आपको कुछ और कंसर्न आ गया, देन ओनली यू नीड टू चेंज। Some people also have started using serum and toner as a basic product of their skincare routine. तो क्या ऐसा होता है कि अगर हम उसे एक टाइम तक यूज़ कर रहे हैं बट हमने उसको छोड़ दिया यूज़ करना, तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है हमारी स्किन को? ऐसा कुछ नहीं है। देखो सेरम तो आप यूज़ कर सकते हो, बट एक टोनर्स की अगर हम बात करते हो तो इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग थिंग। जैसे टोनर्स होते थे ना, हम पहले जब बोलते थे कि इट वाज मेड बिकॉज जो आप पुराने ज़माने में साबुन या कुछ यूज़ करते थे फेस वॉशेज़, वो पीएच बैलेंस नहीं हुआ करते थे, तो आपकी स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए टोनर्स बनाए गए। लेकिन अब क्या है, जितने भी फेस वॉशेज़ या जितने भी सोप्स वगैरह मार्केट में आते हैं, अगर आप उनमें ध्यान से पढ़ें, काफ़ी कंपनियाँ जो गुड ब्रांडेड कंपनी है, दे विल मेंशन दैट इट इज़ pH 5.5, जो कि आपकी स्किन को मैच कर रही है। तो अगर आप ऐसा कोई फेस वॉश या सोप यूज़ कर रहे हैं, देन यू डोंट नीड अ टोनर। हाँ, अगर आप कोई हार्श फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं एंड उस पर pH 5.5 नहीं लिखा
रखा है, देन यू कैन गो फॉर अ टोनर टू हाइड्रेट और मेंटेन द पीएच बैलेंस ऑफ योर स्किन। तो उसकी आदत नहीं पड़ती है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या उसके साथ इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। आप पीएच बैलेंस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको टोनर की ज़रूरत नहीं है। आप पीएच बैलेंस प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं और फिर टोनर यूज़ कर रहे हैं तो उसको मेंटेन कर रहा है, तो जब आप टोनर को छोड़ेंगे तब हाँ आपको ऐसा लगेगा कि समथिंग हैज़ बीन चेंज्ड।